गुड मॉर्निंग बच्चों। जैसा कि कल हमने डिसाइड किया था कि हम अगले चैप्टर में ग्रामीण नगरीय समुदाय और इसमें संबंध और इन दोनों के बीच में किन आधारों पर भिन्नता पाई जाती है, इन कंपोनेंट्स का अध्ययन करेंगे। कि जैसा कि आप सभी जानते हैं कि ग्रामीण जनसंख्या जो होती है जनरली कृषि पर निर्भर होती है और वहाँ की जनसंख्या साधारणतः 5,000 से कम होती है। कस्बा वो क्षेत्र है जिसकी जनसंख्या 5,000 या इससे अधिक हो तथा अधिकांशतः व्यक्ति क्या होता है गैर कृषि के द्वारा अपनी आजीविका चलाते हैं। इसी के अंतर्गत नगर वह क्षेत्र है जिसकी जनसंख्या 50,000 या उससे अधिक हो तथा जिसमें रहने वाले कम से कम 75% लोग अपनी आजीविका गैर कृषि कार्यों के द्वारा चलाते हैं। तो इस तरह बच्चों हम देख सकते हैं कि किसी भी समुदाय चाहे वो ग्रामीण हो या नगरीय हो उसको कहने का आधार जो मुख्यतः होता है उसकी टोटल पॉपुलेशन कितनी है, पॉपुलेशन डेंसिटी मतलब जनसंख्या घनत्व कितना है, व्यवसाय की प्रकृति कैसी है और प्रशासनिक व्यवस्था कैसी है। इसी के तहत हम देखेंगे कि ग्रामीण समुदाय को रॉबर्ट रेडफील्ड ने किस तरह परिभाषित किया है। रॉबर्ट रेडफील्ड ने अपनी बुक द लिटिल कम्युनिटी में लघु समुदाय शब्द का प्रयोग किया है। उन्होंने समुदाय को 3 भागों में बांटकर स्पष्ट किया है। पहला है लघु समुदाय, दूसरा है कृषक समुदाय और तीसरा है बृहद समुदाय। लघु समुदाय को उन्होंने लघुता, विशिष्टता, समरूपता और आत्मनिर्भरता मतलब आकार में छोटा होता है, उसमें एक विशिष्टता होती है और उनके जीवन शैली में समरूपता होती है और आत्मनिर्भर होते हैं अपने आप पे। तो इस प्रकार हम बच्चों देखेंगे कि हम ग्रामीण समुदाय की प्रकृति को समझने के लिए उसके अंतर्गत उसकी कुछ विशेषताएं होती हैं, जिन विशेषताओं के आधार पे उसको ग्रामीण या नगरीय समुदाय कहा जा सकता है। जैसे पहली जो विशेषता आती है कृषि, उसका क्या होता है मुख्य व्यवसाय होता है। ग्रामीण जनसंख्या जो जनरली होती है वो अपनी आजीविका के लिए गांव के संसाधन और कृषि पर निर्भर होती है। साधारणतः अपने खेतों पर कृषक लोग खेती करते हैं। दूसरी जो इसकी विशेषता होती है इसका आकार बहुत बड़ा नहीं होता। जैसे कि हमने पहले स्टार्टिंग पॉइंट में ही कहा था कि इसकी जनसंख्या गांव की जनसंख्या जो होती है जनरली कैसी होती है, उसकी जनसंख्या 5,000 से कम होती है। जबकि आज ये भी देखेंगे कि बहुत छोटे छोटे से भी गाँव होते हैं जिनकी जनसंख्या 100 या 200 भी होती है, वो भी आपके ग्रामीण समुदाय के अंतर्गत आते हैं। तो दूसरी इसकी विशेषता क्या हो गई, इसका आकार छोटा होता है, इसका आकार बड़ा नहीं होता है। इसके बाद आप देखेंगे कि जनरली जो जनसंख्या होती है वो प्राकृतिक पर्यावरण, क्योंकि गांव में चारों तरफ खेत होते हैं, हरियाली होती है, नेचर के करीब अधिक होते हैं। ग्रामीण जो समुदाय होता है वो नेचर के अधिक नज़दीक होते हैं, मतलब प्राकृतिक पर्यावरण अधिक होता है। दूसरा है इसका कि परिवार का इम्पोर्टेंस बहुत अधिक होता है। कैसे अधिक होता है, क्योंकि जनरली जॉइंट फैमिली होती हैं। जॉइंट फैमिलियाँ जनरली गांव में ही पाई जाती हैं और जब एक साथ रहते हैं, एक छत के नीचे रहते हैं, एक रसोई का भोजन करते हैं, सारे बड़े बुजुर्ग सब साथ में रहते हैं, तो जो कंट्रोल होता है बड़े बुजुर्गों का वो व्यक्तियों पर या परिवार के सदस्यों पर अधिक होता है। और बच्चे भी परिवार से ही अधिक से मतलब सामाजिकरण जो एक संस्था के रूप में माना जाता था, परिवार का इम्पोर्टेंस बहुत अधिक था। सादा जीवन, वहाँ के जन्म में सादा जीवन क्यों होता है, क्योंकि बहुत टेक्नोलॉजी नहीं होती है, रिलेशन सिंपल होते हैं, आकार छोटा होता है। तो इस वजह से क्या होता है कि वहाँ पे जीवन जनरली कॉम्प्लिकेटेड नहीं होते हैं। प्राथमिक संबंधों की प्रधानता, प्राथमिक संबंध कौन, हमारे आमने सामने के जो संबंध होते हैं, चाहे वो परिवार से हो, चाहे हमारे मित्र से हो, चाहे हमारे मोहल्ले के लोगों से हो, तो वहाँ पे रिलेशन क्या होते हैं, उनकी प्रगाढ़ता बहुत अधिक होती है, कॉम्प्लिकेटेड नहीं होते हैं, सरल होते हैं। उसके बाद परंपरागत नियंत्रण, परंपरागत नियंत्रण के अंतर्गत क्या क्या आता है, प्रथाएं, परंपराएं, रीत रिवाज, हमारी ट्रेडिशंस, हमारा कल्चर, इनका नियंत्रण हमारे जीवन में बहुत अधिक होता है। इसके बाद है कि वहाँ पे क्या होता है, जो सोशल चेंज की गति होती है बहुत धीमी होती है। सामाजिक परिवर्तनों को बहुत जल्दी लोग एक्सेप्ट नहीं करते हैं, क्योंकि हमारे परंपराओं प्रथाओं का, फैमिली का कंट्रोल बहुत अधिक होता है। तो जो चेंजेस आते हैं उन चेंजेस को लोग जल्दी स्वीकार नहीं करते हैं, इसलिए परिवर्तन की गति भी बहुत
धीमी होती है। जजमानी व्यवस्था, जजमानी व्यवस्था जैसा कि आपने पिछले क्लास में भी पढ़ा था कि जजमानी व्यवस्था क्या है। जजमानी व्यवस्था एक सेवा सर्विस है, एक सर्विस है जो कि अपने से निचले तबके के लोग अपने से उच्च तबके के लोगों को अपनी सेवा प्रदान करते थे। जैसे नाई हो गया, है ना, कुम्हार हो गया, लोहार हो गया, ये सब क्या थे, अपनी सर्विस प्रोवाइड करते थे। तो इसको जजमानी व्यवस्था के अंतर्गत गांव में माना गया है। और टेक्नोलॉजी का भी विकास गांव में कम होता है। जैसे कि आप आज हमारे देश उन्नत हो गया है, विकसित हो गया है, बहुत सारी टेक्नोलॉजी है जो गांव में अपनाई जा रही हैं, लोग उनको अपना रहे हैं। खेती करने में भी बहुत सारी टेक्नोलॉजी आज यूज़ हो रही हैं, धीरे धीरे उस टेक्नोलॉजी को लोग अडॉप्ट करते चले जा रहे हैं, जबकि पहले ऐसा नहीं था। और कहीं ना कहीं आज के दौर में भी टेक्नोलॉजी के मामले में गाँव जो है वो शहरों से पिछड़े हुए हैं। तो बच्चों, जैसे देखा कि आपने किस तरह से ग्रामीण समुदाय को इन विशेषताओं के आधार पर अलग किया जा सकता है। जैसे कि हमने बताया क्या है, उनके व्यवसाय के आधार पर उनका आकार छोटा होता है, प्राकृतिक पर्यावरण होता है, परिवार जो है सामाजिक संबंधों का मुख्य आधार होता है, इसलिए सामाजिकरण की मुख्य संस्था परिवार को ही माना जाता है। संबंधों की प्रगाढ़ता होती है या प्रधानता होती है। जीवन जो होता है बहुत सिंपल होता है। परंपरागत नियंत्रण के अंतर्गत धर्म, कल्चर, ट्रेडिशन, प्रथाएं, रीत रिवाज, रूल्स, ये सारे क्या हैं, उन व्यक्ति के जीवन में इनका नियंत्रण बहुत अधिक होता है। और सोशल चेंज की जो स्पीड है, जो गति है, वो बहुत धीमी होती है। जजमानी व्यवस्था होती है और प्रौद्योगिकी का विकास बहुत कम होता है। तो इस टॉपिक के अंतर्गत हम इस चीज़ को अध्ययन करेंगे। इसके नेक्स्ट टॉपिक में हम आएंगे कि ग्रामीण समुदाय में कौन कौन सी समस्याएं आती हैं। तो कल हम इसके बारे में अध्ययन करेंगे। थैंक यू।